मीनू मैम, ये समय नहीं है आज? अब ये कम से कम भाई अखिलेश यादव का भी जिक्र किया कि राय सर ने, अखिलेश यादव ने कम से कम ये हिम्मत दिखाई। भाई इंडिया गठबंधन की बात पर आऊं मैं, इंडिया गठबंधन के समय पर एक डिसीजन होता है कि भाई ये कुछ लोगों का बहिष्कार करना है, तो वो एंकर्स को बहिष्कार किया गया। क्या एक टीवी चैनल पे एक एंकर भाजपा की बात करता है, बाकी एंकर क्या कांग्रेस की बात कर रहे हैं? या चलिए राजनीति में छोड़ देता हूं, क्या बाकी एंकर देश की बात कर रहे हैं, देश के जनता की बात कर रहे हैं, जो आप एंकर सेलेक्ट करके और उनके डिबेट्स का बहिष्कार कर देंगे? दूसरा, आज जो परिस्थिति हुई, सुरेंद्र राजपूत साहब को जिस तरीके से उनकी मां को गाली दी गई, क्या प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देने मात्र से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री प्रेम शुक्ला पर कार्रवाई कर देंगे, या जेपी नड्डा प्रेम शुक्ला पर कार्रवाई कर देंगे गाली देने के लिए? और एक चीज और जिसका जिक्र अभी किया के राय सर ने, सीडीएस साहब का, सीडीएस साहब ने इसी मीडिया के ऊपर क्या बात कही है, जरा दिखाइए। सीडीएस साहब ने जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिरने के सच की बात कही कि हाँ वहां पर कुछ नुकसान हुआ, लेकिन वो जरूरी नहीं था संख्या जानना, वहीं वो ये बात कह रहे हैं कि 15% वक्त तो बर्बाद हो गया केवल झूठी खबरों से लड़ने में। ये परिस्थिति है, दिखाइए जरा स्क्रीन पे किस तरीके से ये स्टेटमेंट जो है देना पड़ रहा है सीडीएस साहब को। यहां 15% वक्त बर्बाद हुआ फर्जी खबरों से निपटने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये सीडीएस साहब कह रहे हैं। मीनू मैम जी, राम प्रकाश राय जी, देखिए इसमें हम बात आई थिंक सो हम सुरेंद्र राजपूत व्यक्तिगत की नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि उनको दी गई है अभी रिसेंट ताजा घटनाक्रम है, तो इसलिए शायद सुरेंद्र राजपूत फोकस में आ गए हैं, विमर्श के केंद्र में आ गए हैं। लेकिन इससे पहले भी इस तरह की गालियां भद्दी तरीके से उनको संबोधित करना, इवन एंकर्स का साफ तौर पे पार्टी विशेष के प्रति उनका झुकाव और विपक्ष के नेताओं को ना बोलने दिया जाना, और ये सब आज से नहीं पूरे 10-11 साल हो गए होता रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने 2019 के चुनाव के बाद इनका बहिष्कार कर दिया था कि हम किसी भी न्यूज चैनल पे नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में लोगों की तरफ से ये जो प्रबुद्ध जन है या पत्रकार जो है लिबरल प्रोग्रेसिव खेमे के भी, उन्होंने भी ये सलाह दी कि बॉयकॉट से बात नहीं बनेगी, आप आउट हो जाएंगे सीन से ही, तो इसलिए आपको जाना चाहिए, बट आप राइडर के साथ जाइए, शर्तों के साथ जाइए कि इस तरीके की ये शर्तें हैं तो हम आएंगे। तो ग्रेजुअली फिर उन्होंने जाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो आपने अभी ऑब्सेशन की बात की, उसमें मैं कहती हूँ कि खाली सुरेंद्र राजपूत का नहीं, सभी का ये रहता है कि बड़े पर्दे पे जाना है। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के अधिकतर नेता आज की दुनिया की जो रियलिटी है सोशल मीडिया को लेके, उससे विपक्ष के नेता जो हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं पब्लिक रिलेशन की, वो कटे हुए लगते हैं। आप ये देखिए कि अभी ट्रंप का इलेक्शन हुआ 2024 में, और जिस तरीके से ट्रंप ने जम के सोशल मीडिया का, इवन यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे इंटरव्यूज दिए, आप देखिए ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंसी के लिए कैंडिडेट, और उसने दिए, क्योंकि अमेरिका में 93% यूथ जो है यूट्यूब के ऊपर है, सबसे ज्यादा देखा जाता है यूथ के द्वारा, तो उन्होंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया, और जो पॉपुलर जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो रोगन वगैरह, उन लोगों को इंटरव्यू दिया। मतलब उस वक्त लोगों को लगा कि क्या कर रहे हैं ये, लेकिन उसका ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो सबके सामने था। और रही बात सवाल पूछे जाने की, तो सवाल प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो पूछा ही जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले अरुण पुरी से पूछा जाना चाहिए सवाल, उनके जिनके चैनल का वो पे जो वो हो रहा था सारा प्रहसन, मैं तो कहूंगी, जहां पे ये इतनी बदतमीजियां और इतनी अभद्र अश्लील गालियां दी जा रही थी, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है इस तरीके की डिबेट्स को रेगुलराइज करने के लिए, उनको सैनिटाइज करने के लिए, या उनमें सैनिटी बरकरार रहे ऐसी डिबेट्स पे उन्होंने क्या लिया है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी एक घटना हुई है और हम हाँ ना करके, और धीरे धीरे हम भूल जाएंगे इस चीज को, कोई नई घटना आ जाएगी और ये जो उन्होंने कहा है। मैं आपको बता दूं, शायद आपने तो नहीं बताया, वो जो प्रेम शुक्ला है, उन्होंने सुरेंद्र राजपूत को रंडी की औलाद, तवायफ की औलाद कहा है, उन्होंने ये शब्द कहे हैं। और उसपे जो एंकर है वो
बचाव कर रहा है प्रेम शुक्ला का। वो केवल ये नहीं कह रहा है कि प्रेम शुक्ला जी आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, वो दोनों को गरिया रहा है, दोनों को रोक रहा है कि आप दोनों इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें। लेकिन मैं अभी के राय साहब ने भी कहा कि सोशल मीडिया को लोग ज्यादा देखते हैं और उनको देर सबेर आना ही पड़ेगा जहां आपको नहीं मिल रहा है। मैं एक बार एक सोशल मीडिया का इनका एक मीट थी, उसमें मुझे इन्होंने इनवाइट किया था कांग्रेस पार्टी ने, तो वहां पे मैंने खुद राहुल गांधी को कहते हुए सुना था। उन्होंने ये कहा था कि देखिए आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो स्पेस दे नहीं रहा है, तो हमारा जो सोशल मीडिया है वही हमारे लिए एक आउटलेट है और वहां हमें अपनी बात पुरजोर तरीके से रखनी है। उन बातों को मेरे ख्याल से 3 साल हो गए होंगे, 4 साल। तो अब जो है नए 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 परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको जनता तक अपनी बात पहुंचानी है। तो और अगर आप यहाँ तो आप आइए सोशल मीडिया पे, आपको ना तो चीखने चिल्लाने की जरूरत है, अपना बीपी हाई करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इसी चीख चिल्लाहट में कांग्रेस के एक प्रवक्ता की जान चली गई थी, उनका नाम संजीव त्यागी था, मुझे अगर मैं सही याद कर रही हूँ, या राजीव त्यागी कुछ उनका नाम था, माफ करें मुझे अगर नाम में गलती हो रही है। राजीव त्यागी, राजीव, हाँ, उनका मतलब इस तू मैं और चीख पुकार में इतना बीपी हाई हो गया कि वो कोलैप्स कर गए और डाइड ऑन स्पॉट। तो वो चीजें आप इस तरीके के उनमें इतनी चीख पुकार में हल्ला गुल्ला उसमें जाते क्यों हैं? और अगर देखिए रही बड़े पर्दे पे दिखाई देने की बात, तो आजकल तो यूट्यूब बड़े पर्दे में भी देखा जा रहा है। स्मार्ट टीवी जिनके पास है, जिन लोगों के, वो सब लोग, हम लोग देखते हैं स्मार्ट टीवी पे यूट्यूब को, न्यूज और ये जो आपके जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उन सबको यूट्यूब के ऊपर देखा जा रहा है। तो ये चीज जो है मुझे लग रहा है कि वो सोशल मीडिया की रियलिटी से कटे हुए लोग हैं। और ये सोशल मीडिया की रियलिटी या छोटे बड़े पर्दे का जो ऑब्सेशन है, ये अमिताभ बच्चन को भी हुआ करता था। अमिताभ बच्चन जब फेल हो गए, आपको ध्यान होगा, वो शहंशाह और ये सब फिल्में धड़ाधड़ उनकी फेल होती जा रही थी, तो उनको कहा गया कि आप टीवी पे आइए, छोटे पर्दे पे। तो वो कैसे आ सकते थे कि मैं तो बड़े पर्दे का बादशाह रहा हूं और अब फ्लॉप हो गया हूं, तो क्या है, वो नहीं आए। लेकिन अल्टीमेटली उनको ऑफर आया केबीसी और उन्होंने बेमन से स्वीकार किया केबीसी का ऑफर। और उसके बाद आप देखिए कि केबीसी ने क्या धूम मचाई और किस तरीके से रीएस्टैब्लिश हुए उसके जरिए अमिताभ बच्चन। और उसके बाद फिर वो फिल्मों में उन्होंने पीछे मुड़ के दोबारा से घुसे, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये देखिए, ये बदलते जमाने की जो रफ्तार है, अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे, आप ये कह के नहीं बच सकते कि हम तो भाई ओल्ड स्कूल से, हम भी कोई यंग स्कूल से नहीं है, हम भी ओल्ड स्कूल से ही माने जाएंगे। लेकिन हमने सोशल मीडिया की ताकत को पहचाना। मैं तो 2008 से हूं, ये ट्विटर है, आपका फेसबुक है, इनके ऊपर, और मैंने इनका बदलता हुआ सारा जमाना देखा है कि आज कहां पहुंच गया है फेसबुक, ट्विटर और ये सारे प्लेटफॉर्म्स। लेकिन हमने उस वक्त भी पहचाना कि नहीं, दिस इज द फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन। हमें देखना पड़ेगा समय के साथ, अगर आप इम्ब्रेस नहीं करेंगे नई चीजों को, तो टेक्नोलॉजी करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। जी।